और चलिए दिल्ली एनसीआर के इन हालात पर अब जायजा ले लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आनंद विहार से संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद विहार का सबसे पहले रुख करेंगे। संभव, देखिए आनंद विहार में जिस तरीके से AQI लगातार दर्ज किया जा रहा था वो वाकई में चिंताजनक था। और क्या दिल्ली की तस्वीरें अब बिल्कुल वही है जो अंदाजा जो है दिवाली से पहले लगाया जा रहा था कि दिवाली के बाद यहाँ की जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब हो सकती है? जी बिल्कुल प्रीति, पॉइंट ये है कि आनंद विहार में वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब श्रेणी में है, जो ऑफिशियल वर्ड है वेरी पुअर, उस कैटेगरी में है। 350 400 अगर AQI है तो इसका अर्थ बनता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ा भी सांस का प्रॉब्लम है वो सीरियस हेल्थ इश्यूज फेस करेगा इस हवा में। और जो आम व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, युवा हैं हमारी तरह, उनको भी दिक्कत होगी। यहाँ जब मैं आनंद विहार आया तो मैं टुवर्ड्स गाज़ियाबाद से आ रहा था, तो गाज़ियाबाद में जैसे ही एंटर किया तो मुझे साफ एहसास हुआ कि हवा की गुणवत्ता कम हुई है, लेकिन आनंद विहार आके मुझे खांसी आने लगी। ये स्थिति सुबह की है। कल हमने पूरे दिन आनंद विहार और अलग लोकेशन से रिपोर्ट किया और वहाँ की हवा की गुणवत्ता, चूँकि जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको खुद महसूस होती है हवा की गुणवत्ता कहाँ कैसी है। तो यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा खराब श्रेणी में है। हालांकि ये जो 13 हॉटस्पॉट्स बनाए गए थे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए, उनमें से एक हॉटस्पॉट आनंद विहार है। खुले में कूड़ा जलाना, बहुत ज़्यादा व्हीकुलर इमिशन होना, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा पैन करके वाइड एंगल शॉट्स दिखाएं कि ये ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। ये सुबह का 6-7 बजे का समय और इस तरह की स्थिति, यहाँ लंबा लंबा जाम लग जाता है। आप वहाँ दूर देख सकते हैं, वो आनंद विहार का टर्मिनल है, वहाँ से एंट्री और एग्जिट होता है। आप ऑटोज़ की भीड़ देखिए, इधर देखिए कि रोडवेज की बसेस किस तरह से लाइंड अप हैं। और सुबह के 7 सवा 7 के समय में यहाँ ये जो ओवरब्रिज है इस पे मैं जब खड़ा हूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। वहाँ ये एक इंटर स्टेट ये बस अड्डा है। उस बस अड्डे पे जिस तरह की भीड़, जिस तरह के लोग देखे जा सकते हैं, हर व्यक्ति अपने घर जा रहा है। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो बिहार जा रहे हैं, कई लोग झारखंड जा रहे हैं। उस तरह से सब लोग दिल्ली से बाहर इस समय जा रहे हैं क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। ऐसी कंडीशन में दिवाली के बाद एयर क्वालिटी बहुत ख़राब श्रेणी में है। अगर हम बात करें पिछले साल की एयर क्वालिटी की दिवाली की, तब भी ऐसी ही AQI दर्ज की गई थी आनंद विहार में, लगभग वो 350 के पास थी। और इस बार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 350 400। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। ये ऐसे कण होते हैं धूल में, हवा में, जो हमारी सांसों से सीधे अंदर हमारे शरीर में जाते हैं। और जो रेस्पिरेटरी दिक्कतें हैं, सांस लेने की जो समस्याएं हैं और उससे जुड़े जितने रोग हैं, जैसे अस्थमा हो गया, इस तरह के रोग सीधे इससे कनेक्ट करते हैं और दिक्कतों पास को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ये जो बिल्कुल पार्टिकुलेट मैटर, जी बिल्कुल संभव, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का भी। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद की हवा इस वक्त कैसी देखी जा रही है? मौसम का कुछ इफेक्ट पड़ा है क्या इस जहरीली हवा पर? देखिए, हवा की बात करें तो हवाएं थोड़ा तेज चली हैं, जिसके चलते थोड़ी सी राहत है अभी गाजियाबाद वासियों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 दर्ज किया जा रहा है। और बीते 2 दिन से कल और उससे पहले जब दिवाली का दिन था, लगातार आतिशबाजी देखी गई है। और लगातार जो एयर की क्वालिटी है वो खराब की श्रेणी में दर्ज की जा रही है। पर मैंने इसलिए कहा, तुलना इसलिए की क्योंकि उससे पहले यदि 1 हफ्ते पहले की बात करें तो 400 के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का दर्ज किया गया था। तो इस बार थोड़ी सी राहत जरूर है। वो राहत इसलिए है क्योंकि हवा में जो तेजी है वो देखी गई थी, जिसके चलते एयर की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा सुधार देखा गया था। साथ ही आज जब मैं घर से निकला तो मुझे भी कई चीजें महसूस हुई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके चलते आंखों में जलन और गले में खराश मुझे महसूस हो रही है।
और ये कई खामियां हैं, हम यही नहीं कह सकते ये पटाखे की सबसे बड़ी समस्या है। ये और भी खामियां हैं, जैसे कि मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे, ये कविनगर इंडस्ट्री एरिया है, ये औद्योगिक क्षेत्र है कविनगर का। और आसमान में आप देखेंगे तो उधर की साइड से ये काला धुआं आता हुआ आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रैप 2 के जो नियम लागू कर दिए गए हैं कागजों में, वो आखिरकार जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखते? और ऐसी जो कंपनियां चल रही हैं जो लगातार इस तरीके का धुआं, जो गंदा धुआं जो लोगों की सांसों पर सीधा अटैक कर रहा है, वो उसको छोड़ती हुई नजर आ देख सकते हैं आप आसमान में अलग सा ये धुआं आपको दिखाई देगा। मैं सीधा दिखा भी रहा हूं और ये तस्वीरें आपको दिखेंगी। और साथ ही जो इमारतें हैं वो आपको धुंधली सी दिखाई दे रही होंगी। यही वजह है कि जो स्मोक की चादर है, जो धुएं की जो चादर है, वो अब ज्यादा दिखाई देने लगी है, क्योंकि जो ग्रैप 2 के नियम लागू किए गए थे, उन नियमों का बिल्कुल भी पालन गाजियाबाद में नहीं कराया जा रहा, ना ही सड़कों पर छिड़काव किया गया। यही मुख्य कारण रहे हैं, क्योंकि तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई, चाहे वो पटाखों की बात करें, पाबंदियां लगाई गई, उसके बावजूद भी जो गाजियाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, वो बिल्कुल फेल नजर आया। क्योंकि लगातार 2 दिन से रात को 3-3 बजे तक आतिशबाजी गाजियाबाद में देखी गई। यही वजह है, मुख्य कारण यही रहे हैं, जो मैंने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई। इन्हीं की वजह से लगातार एयर की जो क्वालिटी है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। जी ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं जयपुर का भी। जयपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए दिल्ली की आबो हवा तो बहुत ही खराब श्रेणी में इस वक्त दर्ज की जा रही है। जयपुर में क्या कुछ AQI है और वहां पर प्रदूषण किस तरीके से लोगों को सता रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि अब जो राजस्थान है वो भी प्रदूषण के मामले में दिल्ली की राह पर है। पिछले दिनों जो है जिस तरीके से AQI लगातार राजस्थान प्रदेश में भी भरा, तो कहे कि जयपुर सहित राजस्थान के कई मुख्य शहरों में जो है स्थिति प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर बताई जा रही है। अगर बात करें कि राजधानी जयपुर की, तो पिछले दिनों जो है राजधानी जयपुर में AQI 450 का आंकड़ा पार कर गया है। तो वहीं ऑल ओवर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो करीबन 138 के करीब जो है AQI बताया जा रहा है। मगर जब दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर लगातार पिछले 3 दिन से पटाखे और आतिशबाजी देखने को मिल रही है, तो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि आसमान में जो है एक स्मोकी सी लेहर आपको देखने को मिलेगी। जो कहा जाता है कि नीला अंबर, वो नीला तो है मगर उससे पहले एक स्मोकी सी वाइट लेयर भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि AQI अब जो है जयपुर में भी बढ़ने लगा है। जो लोग हैं वो जिस तरीके से दीपावली के पर्व पर पटाखे और आतिशबाजी का यूज कर रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं कहे कि AQI के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसके कारण जो है जयपुर के कई लोगों को जो है सांस और स्किन प्रॉब्लम, आईज में ड्राइनेस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी तादाद में लोग जो है अस्पतालों में इन समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर्स का ये सुझाव है कि जिन लोगों को सांस से संबंधित परेशानी है, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है 2 व्हीलर लेकर, तो उसको मास्क का उपयोग करना चाहिए, अपने फेस को कवर रखना चाहिए, ताकि स्किन एलर्जी और जो श्वास जैसी परेशानियां हैं, श्वास से संबंधित परेशानियां हैं, वो कम होने से वो बच सके। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आएंगे आपके पास। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संभव, एक बड़ी चिंता की बात ये भी है कि देखिए अभी फिलहाल ना मौसम भी बदल रहा है, और ऐसे में जब मौसम बदल रहा है तो लोगों को गले में खराश और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं भी हो रही हैं। यहाँ पर लोग ये पहचान मुश्किल कर पा रहे हैं कि जो गले में खराश है वो ठंड की वजह से है या मौसम की वजह से है, लेकिन अस्पतालों में भी तादाद लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो एयर क्वालिटी है, जो हवा की गुणवत्ता है, उससे सीधा संबंध है, सांसों का सीधा संबंध है। कितना रेस्पिरेटरी जो हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसमें
जो दिक्कतें होती हैं उसका सीधा संबंध हवा से होता है। और वो लोग जो एस्थमेटिक हैं या उन लोगों को जिनको भी सांस की समस्या है, वो सीधे असर उसका बता सकते हैं। कई लोगों से कल हम लोगों ने बातचीत की, हॉस्पिटल्स में भी गए, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इन जगहों पर दिवाली के बाद जो लोग एडमिट थे उन्होंने बताया कि उन्हें इसका असर, जो हवा में पोल्यूशन है उसका असर साफ देखने को मिल रहा है और उनके लिए सांसों में दिक्कत, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात इस दिवाली ये रही कि कल सुबह काफ़ी तेज़ हवा चली, परसों रात से कल सुबह वेस्ट टू ईस्ट हवा चली, जिस वजह से जो पोल्यूशन है, जो साफ देखा जा सकता था धुएं में, वो उतना नहीं, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहा और वो एक तरह से ईस्ट की तरफ चला गया, यूपी की तरफ को जो हवाएं हैं वो चली गई। इस वजह से दिल्ली में ओवरऑल जो पोल्यूशन से धुंध छाई रहती थी, एक देखा जाता था दिवाली के अगले सुबह एकदम धुंध छाई हुई है, काली धुंध छाई हुई है, स्मॉग छाया हुआ है, वो उतना देखने को नहीं मिला। हालांकि एयर क्वालिटी जो 400 पार थी, हैजार्डस कंडीशन में थी, सीवियर कंडीशन में थी, वो 380 370 के आसपास रही। इसी बात का जिक्र कल दिल्ली के एनवायरनमेंट तस्वीरों में, बिल्कुल सुबह सवेरे का वक्त है संभव, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आपके पीछे लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की नजर आ रही हैं। धुंध जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और ये कोई ठंड की धुंध नहीं है, बल्कि ये एक पोल्यूशन की चादर जो है वो बिछी हुई है, जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले लिया। अगर बात की जाए तो क्या सुबह सवेरे के वक्त गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं पानी का छिड़काव करते हुए? जिस तरीके से बताया गया है कि काफी तादाद में छिड़काव के लिए गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई हैं। लगभग 200 गाड़ियों का इनॉग्रेशन कल एनवायरनमेंट मिनिस्टर दिल्ली के गोपाल राय ने किया और उन गाड़ियों में हर हॉटस्पॉट पे 2-2, 3-3 गाड़ियां लगाई जाएंगी, जो हर लगभग 7 घंटे लगातार अपनी सर्विस देंगी और 3 शिफ्ट में सर्विस देंगी। तो 21 घंटे लगातार सर्विस देने की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल राय ने की। हम ग्राउंड जीरो पे हैं, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि वीडियो को पैन करके एक वाइड एंगल शॉट दिखाएं और देखिए इस समय तो इस तरह का कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। सुबह सवेरे का वक्त है, लोग अपनी दुकानों के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू ऐसे ही लगा रहे हैं जिससे धूल उड़ रही है। ये हमने अभी लगभग आधे घंटे से लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ू लग रही है, लेकिन जो पानी का छिड़काव है वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संभव दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही इस प्रदूषित हवा से राहत मिल जाए और ये जो पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है इससे कुछ असर जरूर देखा जाए। फिलहाल शुक्रिया संभव आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। अनिल आपका भी शुक्रिया और प्रशांत आपका भी शुक्रिया इन तमाम